ऐसे सोचा नहीं था मैंने कि ये फिल्म मैं डायरेक्ट करूँगा। डायरेक्टर बन गए इस फिल्म के और बहुत खुशी है कि ये डिसीजन मैंने लिया क्योंकि मुझे जेन्युइनली सीखने से ज़्यादा मज़ा बहुत आया है करने में। कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जब वो डरेगा और शायद हो सकता है उसके मन में डाउट आए कि मैं कैसे करूं, तो वहाँ पे मेरा रहना ज़रूरी था। तो ये सिर्फ मेरे लिए ही करनी ज़रूरी नहीं थी ये फिल्म, ये इसलिए भी ज़रूरी थी कि कुणाल की पहली फिल्म है। कैसे सोच में आया कि एक्टिंग के बाद भी ये डायरेक्टर लेवल जो मडगांव एक्सप्रेस आप लेके आए हैं, बताइए इस फिल्म के बारे में थोड़ा। ये एक्चुअली ऐसे सोचा नहीं था मैंने कि ये फिल्म मैं डायरेक्ट करूँगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर एक्टर्स जब सेट पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी एक तरह की डायरेक्शन तो चलती रहती है। तो वैसे रोमांटिसाइज़ किया था बट लेकिन ऐसे सीरियसली उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया था। हाँ, राइटिंग मुझे बहुत पसंद थी और करता रहता था क्रिएटिव राइटिंग। तो ये दरअसल फिल्म मैंने जब लिखी थी तो ऐसा सोच के लिखी थी कि अगर कभी बनी या कभी मैंने पहले पिच भी की और अगर कभी बनी तो इसमें मैं एक्टिंग कर लूँगा। लेकिन इस फिल्म की अपनी एक किस्मत थी कि जब तक ये एक्सेल तक आई तो अलग अलग मोड पे जिन्होंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी उन्होंने हमेशा मुझसे कहा था यार तुमने लिखी एक अलग तरीके से, आई थिंक तुम्हें बनानी चाहिए। तो मैंने सीरियसली नहीं लिया था ज़्यादा और ना ही मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था। लेकिन अब जब एक्सेल तक ये बात आई और उन्होंने भी ये सेम चीज़ मुझसे कही तो मैंने कहा नहीं यार, अगर मौका आ रहा है और पैशन है तो बिल्कुल आई वांट टू सीरियसली काइंड ऑफ डू दिस। तो इसीलिए इस फिल्म को बनाने से 2 साल पहले जब मैं फिल्म्स कर रहा था तो वैसे ही हर डिपार्टमेंट में थोड़ा ध्यान तो रहता था, अब थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने लगा था कि किस तरह से क्या होती है चीज़ें, यू नो, कि हर डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए। तो वो अब इस वक्त यूज़ हुआ और वैसे ही डायरेक्टर बन गए इस फिल्म के और बहुत खुशी है कि ये डिसीजन मैंने लिया क्योंकि मुझे जेन्युइनली सीखने से ज़्यादा मज़ा बहुत आया है करने में। तो कैसे आपने चूज़ किया, जब कास्टिंग पे बात आई, कैसे देवेंद्र, कैसे नोरा, ये सब बातें कहाँ से शुरू हुई? तो मुझे हमेशा से एक्चुअली पहला तो क्रेडिट जाता है प्रोड्यूसर्स को जिन्होंने ये छूट दी मुझे एज अ राइटर डायरेक्टर। ना सिर्फ ये फिल्म दी डायरेक्ट करने के लिए बट ये भी कहा कि तुमने जैसे इमेजिन किया है वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू टेल अस एंड वील मेक इट हैपन। और मुझे जब वो छूट मिली कि आई कुड वर्क विद एनी एक्टर, आई रियली वॉन्टेड टू वर्क विद एक्टर्स हु हैड नॉट बीन सीन डूइंग थिंग्स लाइक दिस। जैसे मुझे दिव्येंदु का पता है कि वो बहुत अच्छा कॉमिक टैलेंट है जिसने बहुत सालों से कॉमेडी की नहीं थी और मैंने दिव्येंदु की कॉमेडी और उसकी जो परफॉर्मेंस देखी थी मुझे उससे एक अलग एनर्जी लानी थी। तो एंड ही फिट द रोल ऑफ डोडो रियली वेल। पिंकू प्रतीक का अगेन आई सीन हिज वर्क बिफोर, वो मुझे पता है थिएटर पे भी बहुत काम करता है और मुझे पता था उसने स्कैम किया है तो उसको कम से कम 2 साल तक सिर्फ इसी तरह के सीरियस इस तरह के रोल मिलेंगे। तो इससे पहले कि कोई और उससे कॉमेडी करा ले, आई वांटेड टू बी दैट वन एंड आई वांटेड टू गेट अ गुजराती एक्टर टू प्ले दिस गुजराती कैरेक्टर। एंड अविनाश अगेन, आई वांटेड टू ब्रिंग द थर्ड एक्टर इनटू द मिक्स जिसका सुर थोड़ा अलग हो। और क्योंकि उसने इससे पहले हमेशा सोलो किए थे और यू नो ऑल वेरी सीरियस रोल्स, वो गैंगस्टर रहा है बिहार डायरीज़ में, बम्बई मेरी जान में, या फिर लैला मजनू भी जो उसने की, तो उनसे बहुत अलग था ये। तो जब मुझे ये 3 अलग अलग सुर के 3 अलग अलग एक्टर्स मिले मुझे लगा कुछ मज़ा आएगा इसमें। और उसके अलावा जब ताशा की कास्टिंग थी, मेंडोजा की थी और कंचन कुमड़ी की थी, दे समहाउ जस्ट फिट माई कैरेक्टर एग्जैक्टली द वे आई हैड इमेजिन्ड देम। मेंडोजा तो इनफैक्ट उपेंद्र लिमय के साथ मैंने ट्रैफिक सिग्नल की थी तो आई लव हिम एज एन एक्टर। तो जब मैं लिख भी रहा था तो मैं इमेजिन, पता नहीं कब बनेगी क्या होगा, लेकिन इमेजिन मैंने उपेंद्र को ही किया था कि ये ऐसा होगा। छाया जी को जब मैंने देखा पहली बार स्क्रीन पे तो आई न्यू ये कंचन कुमड़ी है। नौरा का भी मुझे जिस हिसाब की वो किरदार थी मैं क्लियर था कि यार नौरा विल बी अ ग्रेट चॉइस टू डू दिस बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू हु नौरा एक्चुअली इज एज अ पर्सन ऑल्सो। देवेंद्र, आप बहुत बेहतरीन अदाकार हैं, आपको कोई साबित करने की ज़रूरत नहीं थी। मगर जब एक एक्टर डायरेक्टर बन रहा होता है और जो स्क्रिप्ट आपको अप्रोच की गई, इस तरह की कोई इनसिक्योरिटी होती है कि ये अपने डायरेक्शन पार्ट से जस्टिफाई हो पाएगा या नहीं? सर, मुझे ये पता था कि कुणाल की पहली फिल्म है तो मुझे इसका हाथ पकड़ के आगे ले जाना होगा इसे। कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जब वो डरेगा और शायद हो सकता है उसके मन में डाउट आए कि मैं कैसे करूं, तो वहाँ पे मेरा रहना ज़रूरी था। तो ये सिर्फ मेरे लिए ही करनी ज़रूरी नहीं थी ये फिल्म, ये इसलिए भी ज़रूरी थी कि कुणाल की पहली फिल्म है। आपके इस जवाब पे दोनों हंस रहे हैं जी। क्या कोई राज है? नहीं, पता नहीं क्यों बट ये ज़्यादातर मेरी बातों पे हंसते हैं। हाँ। लेकिन ये मैं मीन करता हूँ इन बातों को। हाँ जी, पब्लिक भी हमें लगता है पूरा हंसेगी। 22 मार्च को आके हंसे तो मज़ा आ जाएगा सर। नौरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन लोगों के साथ काम करने का? अरे बहुत मज़ा आया। हाँ, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई मीन हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी सेट पे एंड आई डोंट थिंक
इसके लिए हमें ज़्यादा काम करना चाहिए था. It just came naturally. कुणाल बहुत स्मार्ट डायरेक्टर है. उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उनका विजन बहुत क्लियर है. एंड देवेंदु इतना फ़नी है. I just loved working with him. काम करने का बहुत मज़ा आया मुझे. बताइए हमको एक दो फनी किस्सा कोई ऑन सेट. सब कुछ यार, मतलब जब भी वो बात करता है ना, मुझे लगता है कि फ़नी है. जो भी वो कहता है फ़नी है मेरे लिए. शॉर्ट में कभी कभी हम जब सेटअप कर रहे होते थे ना, तो वीडियो से, क्योंकि हमारा वो साउंड चलता रहता है, हाँ तो माइक लगे हुए थे, तो सडनली ये नौरा बन जाता था. क्योंकि ये दो लड़कियां बात कर रही हैं ऐसा लगता था कभी. तो फिर मैं उनको बोलता था कैमरा घुमा, और हम देखते थे बाकायदा दो डीवाज एक दूसरे से किस तरह से बात करती है, तो एक अलग परफॉर्मेंस चलती थी. तो इन दोनों की केमिस्ट्री वाकई में काफ़ी कमाल. बट एक्चुअली ऑनेस्टली सर, जब एक कहानी हो 3 लड़कों के बारे में और उसमें एक चौथी लड़की को आके उस टीम का पार्ट बनना है, उसमें एक्चुअली नोरा फिटेड सो ब्यूटीफुली, क्योंकि उसका अगेन उसका खुद का भी अच्छी बात ये, अगर आप जोक क्रैक कर सकते हो तो जोक लेना भी आना चाहिए. सो वो उसके बारे में एक बहुत अच्छी बात थी. तो हम तीनों के बीच में बहुत अच्छे से फिट हो गई थी. सो इट वाज लाइक अ कमराडरी जिसमें बहुत मज़ा आता था, हंसी मजाक शॉट के बीच में चलता था. तो अच्छा टाइम गया काफ़ी. मुझे तो लग रहा है डबल पेमेंट का काम किया. ऑफ कैमरा भी रिकॉर्डिंग में वो भी काम करवाया आपसे, ऑन कैमरा भी काम करवाया. तो आपका पेमेंट सिंगल पैसों से ज़्यादा काम किया है. पैसों से डबल काम किया. तो नौरा प्लीज़ आप बताइए, आपको फुल फ्लेजेड फिल्म ये काम किया, आपको जनरली ग्लैमर वर्ल्ड में एक बहुत अपनी पहचान है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग है. एक्टिंग करके आपको कैसा महसूस हुआ, कि कितना आपको एक्सपीरियंस हुआ, क्या सीखने मिला? बहुत सीखने मिला, बहुत ज़्यादा, स्पेशली इस सेट पे, क्योंकि तीनों एक्टर्स इतने अच्छे एक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं. तो पहले मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे डर लग रहा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं नहीं हूँ. और देवेंदु, प्रतीक, अविनाश, दे कम विथ ए सर्टेन एक्सपीरियंस. एंड ऑल्सो जो भी उन्होंने किया ना अब तक, मिर्ज़ापुर या स्कैम, सब लोग को बहुत अच्छा लगा. दे गेट गुड क्रिटिकल एक्लेम. आई हैव नॉट गॉटन एनी ऑफ दैट. ये तो हो गई इनकी तारीफ. अब अपने किरदार के बारे में बताइए, अपनी तारीफ कीजिए. क्या मैं आपको अपने नहीं कर बात मैं सकती. आपको बताता हाँ. हूँ. इनकी क्लैरिटी ना हमेशा से बहुत ही सही रही है. मुझे पता है जब पहले हम फिल्म में कास्ट होने से पहले बात कर रहे थे, तो मैंने एक बार जब इनको किरदार बताया, सारी बातें हुई हर चीज़ की, तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि ये मेरे रीजंस हैं कि आप क्यों इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं, आपको क्या लगता है, वाई डू यू वॉन्ट टू डू दिस फिल्म. तो उसने बहुत अच्छी बात बोली थी. उसने बोला था कि ये जो तीनों एक्टर है ना, मैंने इनका काम देखा और ये बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं, और मुझे पता है जब मैं इनके साथ फिल्म में खड़ी रहूँगी ना, तो मैं अगर कहीं 19-20 भी हुई ना, तो इनसे मैं और अच्छी लगूंगी. तो ये तो हम क्लैरिटी इतनी अच्छी जब थी, तो मैंने कहा यार, आई मीन दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन गेट फ्रॉम एन एक्टर, वेयर शी इज नॉट ऑल्सो सेइंग कि आई वांट टू स्टैंड आउट, कि ये मेरे बारे में नहीं. शी सेड, एंड स्पेशली क्योंकि कॉमेडी है और मुझे कॉमेडी करनी है, तो इन एक्टर्स के साथ करूंगी तो सीखने भी मिलेगा और अच्छी लग जाऊंगी. एंड ये भी बोला था कि अगर कहीं 19-20 भी हुई तो कट करके उन पे चला जाएगा. मैं निकल जाऊंगी.